इम्पैक्ट पड़ रहा है, पब्लिक ओपिनियन में भी देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ देखिए, ये भी एक महिला है और ज्योति मौर्य भी एक महिला है। तो महिला के पे क्या ससुर जितने हैं, बहुओं पे भी गलत तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तुमको ज्योति मौर्य बनना है। हर व्यक्ति अपने नज़रियों को सही रखे, अपनी पत्नियों के प्रति, अपने बहुओं के प्रति। लेकिन एक वकालत करती हैं तो उन पर जो कि अब कौन से केस बनते हैं, क्या सजा का प्रावधान है, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शक है उनकी बेटी को पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए, तो इस पर आप क्या कहेंगी? बेटी भी देख। नमस्कार, इस समय हम लोग वाराणसी में और जैसा कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का आप लोग केस देख रहे होंगे, इसमें तमाम गर्मजोशी से इस को लोग उठा भी रहे हैं और इस पर तमाम पब्लिक ओपिनियन भी हम लोग ले रहे हैं और ऐसे मुद्दों को हम लोग जो है कि आपके समक्ष रख भी रहे हैं और समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पब्लिक ओपिनियन में भी देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ देखिए वाराणसी की तेज तर्रार वकील हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनसे हम लोग जानने वाले हैं ज्योति मौर्य के संबंध में कि क्या समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। चूँकि ये भी एक महिला है और ज्योति मौर्य भी एक महिला है, तो महिला के पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, चूँकि ये भी यहाँ पर आती हैं जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिस करने, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ा है और जो समाज में क्या इफेक्ट पड़ा है, इन सभी बातों पर हम इनसे चर्चा करने वाले। स्वागत है मैम आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। तो मैम अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा हम चाहेंगे जो ज्योति मौर्य का केस है उस पर क्या समाज पर इम्पैक्ट जा रहा है, इस पर थोड़ा सा आपके संबंध में। निशा उपाध्याय। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी हो रही है, लेकिन ऐसे समाज में तो इनके कृत्य से गलत ही मैसेज गया है और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप ऐसे की हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाई हैं उनके पे, गलत तरीके से जो भी हो, गाड़ी की डिमांड की हैं, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा जो है दायर की हैं, ये सब चीज़ें गलत कृत्य हैं आपका। जिस एसडीएम पोस्ट पे आप बैठी हैं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आप इस तरह के परिवार में 2 बच्चों की मां होकर के इतने सालों बाद ये जो है मुद्दा उठा रही हैं, समाज को नहीं भाएगा और आपके इस कृत्य से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। पत्नी अपनी पत्नियों पे विश्वास करना छोड़ दिए हैं और घर के सास ससुर जितने हैं, बहुओं पे भी गलत तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तुमको ज्योति मौर्य बनना है। गलत तरीके से लोग जो है अपनी बहुओं के साथ, पत्नियों के साथ पेश आ रहे हैं। तो इसमें आपने भी समाचार पत्र के माध्यम से देखा होगा कि प्रयागराज में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे 133 जो बहुओं को वापस अपने जो उनके पति थे उन्होंने बुला लिया। वहीं मामला पटना में खान सर के कोचिंग में भी देखने को मिला है कि 93 महिलाओं को वहां से वापस बुला लिया गया है अपने घर। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, मेरी तो यही राय है कि हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती, हर जो है बहू ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। आप अपने पत्नियों पे विश्वास करके अगर भेजें तो विश्वास को बनाए रखिए और अगर अपनी बहुओं को बाहर भेजें पढ़ने के लिए तो भी विश्वास को बनाए रखिए। हर व्यक्ति समाज का गंदा नहीं होता है, लेकिन एक कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। तो ज्योति मौर्य का कृत्य तो समाज में गलत और निंदनीय तो है ही, लेकिन जो है मैं यही कहूँगी कि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति अपने नज़रियों को सही रखे, अपनी पत्नियों के प्रति, अपने बहुओं के प्रति। लेकिन ये इनका कृत्य समाज के प्रति समझिए बहुत बड़ा ऑफेंस, एक तरह से ऑफेंस ही समझिए। हमारे कानून में 497 सेक्शन था आईपीसी का, एडल्ट्री, वो जो है 2018 में उसको जो है हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो अब जो है पुरुष उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते। महिलाओं को इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं कानून में कि उसका यूज़ तो हो ही रहा है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। तो इन्होंने अपना पद, उस पद पे जाते जाते वो उस पद का दुरुपयोग करके ये तरह तरह के जो उनके पे आरोप लगाए हैं, ये गलत है। क्योंकि आलोक जी जो है इतने विश्वास के साथ उनको पढ़ाए लिखाए और सास जो है एक माँ होने का जो है फ़र्ज़ निभाई, ससुर एक पिता होने का फ़र्ज़ निभाए। 2 बेटियों की आप माँ हो गई, इतनी सालों बाद आप जो है इस तरह के केस करें, इस तरह का मुद्दा उठा रही हैं। आप रहिए, लिव इन रिलेशन में रहना कोई अपराध नहीं है। शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं पुरुषों के साथ अवैध संबंध में रह रही हैं, वो भी अपराध नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तिगत एक मामला है, वो चीज़ें हाइड हो जा रही हैं। लेकिन इनका उस पोस्ट पे जाना बहुत बड़ा पद है भैया, वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में गई हैं, वहाँ रहते हुए और अगर वो किसी और के साथ गलत काम करती हैं और समाज में वो चीज़ें अगर जागरूक होती हैं तो हर एक व्यक्ति जो है समझिए उस मैसेज से पीड़ित ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ्रीडम दे दिया है कि तीसरे व्यक्ति के साथ वो रह सकती हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को भी इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट
के तो बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे फ्रीडम पे जो है इतने सारे अधिकार महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि भैया कम से कम आप व्यक्तिगत मामलों में उसका मिसयूज़ ना कीजिए, आप उस कानून का यूज़ करिए, लेकिन इस तरह का अब दोनों बच्चों को अपने पास रखना, बाप से न मिलने देना, और जो है उनके साथ जो दुबे हैं मनीष दुबे, उनके साथ गलत तरीके से दोनों लोग की ट्यूनिंग, एक तरह से बात करने का होना, जैसे ऐसा लगता है कि आपस में वो लोग जो है बातचीत करके योजनाएं बना करके सारा कृत्य कर रहे हैं। ठीक है, आलोक जी को जो है बदनाम करने के लिए या फिर जो है अपने आप का रास्ता साफ करने के लिए, अपने पदों को बचाने के लिए वो तरह तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग बचेंगे। अपने पद का तो दुरुपयोग किए ही हैं और समाज में गलत तरीके से जो इस पद पे हो करके जो इस पद पर हैं, कहीं से कहीं जो कि समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इस पे जो गलत इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा समाज में। बिल्कुल, अगर वो अपने खुद व्यक्तिगत लाइफ को वो अगर नहीं संभाल सकती हैं तो समाज में कैसा वो कर पाएंगी, क्योंकि जो है सिविल क्रिमिनल बहुत तरीके के इनके पास मुद्दे आएंगे, वो कैसे विचार रख पाएंगी, सामाजिक व्यक्तियों को जो आएंगे उनसे मिलने, उनके साथ कैसे पेश आएंगी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ये ज्योति मौर्य का केस होने के बाद आप भी समाचार पत्र के माध्यम से या फिर न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे प्रतिदिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, और कुछ मामलों को हम लोगों ने भी कवर किया था। अभी प्रयागराज की एक कांस्टेबल गाजीपुर में पोस्टेड है, उसको भी हमने कवर किया, वो भी अभी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहती। वैसे एक डॉक्टर थे प्रयागराज के, वो भी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया कि वो भी जॉब कर सकती है अब कहीं ना कहीं, तो वो भी जो है कि किसी और के साथ भाग गई, वो भी घर अपने बच्चे के साथ नहीं रहना चाहती। तो इसमें बच्चे जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप भी माँ होंगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में यही तो मैं कह रही हूँ कि उनका यह कृत्य जो है व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत के साथ साथ ये सामाजिक मुद्दा हो गया है और समाज पर उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों के दुर्भावनाएं पैदा हो रही हैं, जो चीज़ें मन में अच्छी चीज़ें आती थी वो गलत विचार आ रहे हैं, और वो किसके साथ कौन भाग गया अब वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं समाज में, और वो एक गलत तरीके से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा रही हैं। मैं तो यही कहूँगी कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, जितने बड़े कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है उनको लेकर के उनके पोस्ट से टर्मिनेट किया जाए, उनको हटा दिया जाए, कोई भी कदम उठाया जाए, लेकिन उनको उस पोस्ट पे बने ना रहने दिया जैसे कि आलोक मौर्य ने उनका काला चिट्ठा भी खोल दिया है, तो उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। हाँ, तो अब आप एक वकालत करती हैं, तो उन पर जो कि अब कौन से केस बनते हैं, क्या सजा का प्रावधान है, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शक है उनको अवगत कराइएगा। देखिए ये सब तो जांच का विषय है, जांच के ही बाद ये पता चलेगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है ऐसे सही गलत घटनाएं भी आती रहती हैं, मैं 100% नहीं कह सकती कि ये सत्य है, ये जांच का विषय है, ये जैसा होगा अगर ये सही पाया जाएगा तो उसका आगे कार्रवाई होगा। जी तो देखिए हमारे साथ ही जो है कि तेज तर्रार वकील वाराणसी की, और इन्होंने अपना पक्ष रखा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के, और समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर भी इन्होंने चर्चा किया। कहीं ना कहीं इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगामी भविष्य में कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई समस्या होने वाली है, जैसे कि अभी माँ के साथ रह रहे हैं, पिता को नहीं मिलने दिया जा रहा है, और जैसे हमने और भी 2 मामले बताए उन सबको भी हमने कवर किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के उस खबर को भी देख सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी जो समाज के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आगामी भविष्य में जो पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं सभी लोग अपने बहुओं को या फिर अपने पत्नियों को वापस बुला लिए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सोसाइटी को, समाज के लोगों को, जो व्यक्ति आपका वीडियो देख रहा है उसके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी, अगर आपकी बहू आती है, पढ़ी लिखी है, होनहार है, अगर उत्सुक है पढ़ाई लिखाई करने में, वो जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आप उसे सपोर्ट कीजिए, गलत चीज़ों को माइंड से वॉश कीजिए, गलत चीज़ों को हटाइए। हर व्यक्ति ज्योति मौर्य, हर जो है पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती तो लेकिन ऐसा केस होने के बाद बड़ा भय की स्थिति हो गई है, सभी लोग भय में इस समय जी रहे हैं। देखिए भय की तो स्थिति है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 100 व्यक्ति हैं तो 100 का 100 उसी में से भय की ही स्थिति में बने रहेंगे। उसमें से 50 हो सकते हैं भय की स्थिति में है, उनका भी माइंड वॉश हो जाएगा। सोसाइटी आगे बढ़ते बढ़ते आप 10 दिन बाद कोई और न्यूज़ आएंगे, आप ये भी सुनेंगे कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई हुआ, चीज़ें पॉजिटिविटी आपको दिखेंगी। फिलहाल अभी तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पत्नियों पर विश्वास करिए, वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, आप भेजिए, आप सपोर्ट कीजिए, आप अपना व्यक्तिगत संबंध अच्छा बना के रखिए। बाकी समाज में तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ आ रही हैं। पब्लिक ओपिनियन में यही कहा जा रहा है कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए, तो इस पर आप क्या कहेंगी?
बेटी भी देखिए किसी पिता की ही बेटी होती है, वो भी किसी की बहू होती है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो आप पढ़ाइए भैया, क्योंकि जो मैंने फिर थोड़ी देर नहीं, पहले उसमें यही क्या है कि बोला। बेटी जब पढ़ा देंगे तो फिर वो जब शादी आप करेंगे तो दामाद अपने हैसियत के हिसाब से ही खोजता है आदमी, जैसे जितनी पढ़ी होगी उस हिसाब से उस आदमी को खोजेंगे, मतलब ज़्यादा ही पढ़ा लिखा रहता है। लेकिन बहू जो होती है वो कहीं ना कहीं अगर पति नहीं पढ़ा लिखा है और बहू पढ़ लेती है तो फिर उस प्रकार से उसको वो तवज्जो नहीं देती है, जैसा कि अभी आप हाल ही में देख ही रहे हैं ज्योति मौर्य का तो केस चल ही रहा है। नहीं तो बेटियों बहनों को ये चाहिए कि अगर ससुराल पक्ष अगर आपको सपोर्ट करता है, पढ़ाता है विश्वास के साथ, तो उनके विश्वास पे घात ना कीजिए, विश्वास बना करके आप आगे बढ़िए, आप अपना काम करते रहिए और हर कदम पे उनको विश्वास दिलाते रहिए कि मैं ज्योति मौर्य नहीं हूँ, नहीं बन सकती। वो आपका पर्सनल ट्यूनिंग है, आप लोग कैसे एक दूसरे से मैनेज करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थी वाराणसी की तेज तर्रार वकील, और इनसे हम लोग जो है इस बातों पर चर्चा की और हम आपको आगे एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। जैसा कि ज्योति मौर्य ने तो ये जो कारनामा किया है उससे तो पूरा समाज इससे जो है गंदा हो ही गया है। और हम आपको डॉक्टर मधुलिका सिंह जो कि अभी केंद्रीय विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुई हैं, तो उनके भी इंटरव्यू अभी जल्दी हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो उनके भी परिवार ने बड़ा सपोर्ट किया है, तब जाके वो इस मुकाम पर पहुँची हैं। और उनका 16वां इंटरव्यू था और 16वें इंटरव्यू में उन्होंने 44 मिनट तक जो पैनल की जो 9 सदस्यों की टीम थी उनके सामने उसको फेस किया और परिवार का बड़ा सपोर्ट रहा। उनके पति का, उनके जो कि कहीं ना कहीं ससुर का और उनकी सास का बड़ा सपोर्ट रहा, जो कि इस मुकाम तक पहुंची है। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और जो है कि यहाँ पर ज्योति मौर्य से रिलेटेड और भी जो भी केस रहेंगे उसको हम लोग आपके समक्ष रखते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।